चुनाव से पहले तमाम दलों ने अपना घोषणा पत्र जारी करना शुरू कर दिया है। वोटर्स को लुभाने के लिए घोषणा पत्र में बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में यूपी की अहमियत ज्यादा है, इसलिए सभी दल अपने घोषणा पत्र से यूपी की जनता का दिल जीतने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि इंडिया गठबंधन में शामिल मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। लखनऊ में सपा कार्यालय पर अखिलेश यादव ने अपने तमाम नेताओं की मौजूदगी में घोषणा पत्र का ऐलान किया। बता दें कि विजन डॉक्यूमेंट 2024 के नाम से जारी घोषणा पत्र को अखिलेश यादव ने जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार नाम दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा की कोशिश रही कि जिन लोगों ने सुझाव दिए उन सभी को विजन डॉक्यूमेंट में शामिल किया जाए। सोशल मीडिया पर जनता से जानकारी मांगी गई थी, कई संस्थाओं ने भी जानकारी दी है। सभी को संकलित करके जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार जारी किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बनने पर किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जाएगी, युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। आज भी गांव में 90% से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। ये सरकार आरक्षण नहीं देना चाहती है, इसलिए नौकरी नहीं दे रही। ये सरकार जानबूझकर पेपर लीक करा रही है, जिससे युवाओं को नौकरी न देना पड़े। अखिलेश यादव ने कहा कि जो आटा सरकार गरीबों को दे रही है वो पौष्टिक नहीं है। हम आटा और डाटा का अधिकार मांग रहे हैं, शिक्षा को बेहतर करेंगे। सपा का घोषणा पत्र जारी होने के बाद अखिलेश यादव ने पत्रकारों से कहा कि साल 2025 तक जातिगत जनगणना कराएंगे, पेपर लीक से मुक्ति दिलाएंगे, किसान को सभी फसल पर एमएसपी स्वामीनाथन फार्मूले के तहत दिलाएंगे। समाजवादी पार्टी मानती है कि किसानों को एमएसपी दिया जाए। उन्होंने कहा कि देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, जानबूझकर पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक कराने वाले बीजेपी के लोग हैं। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, आपको सुनाते हैं। एमएसपी की गणना स्वामीनाथन फार्मूले के तहत हो और जो फार्मूला दिया गया है C2 उसी के तहत किसानों को एमएसपी मिले, इसके अधिकार की बात ये विजन डॉक्यूमेंट करता है। और जानबूझ करके पेपर लीक करा रही है सरकार। जितने भी पेपर हुए हैं, एक दो नहीं, लगभग 9-10 ऐसी परीक्षाएं जिनके पेपर लीक हुए हैं। और जो पेपर लीक भी हुए हैं वो वहां पर हुए जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, और जो लीक करने वाले लोग हैं वो भी बीजेपी के शामिल लोग हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके पेपर लीक कराए उत्तर प्रदेश में, जिससे नौजवानों को नौकरी और रोजगार न देना पड़े। जानबूझ करके अग्निवीर लाने का काम किया है। और अग्निवीर व्यवस्था इसलिए लाई है सरकार क्योंकि जो हमारे गांव के परिवारों के बच्चे जो चले जाते थे, उनकी आर्थिक और सामाजिक दोनों पहलुओं पे उनकी तरक्की हो जाती थी, खुशहाली आ जाती थी, उन्हें सम्मान मिलने लगता था। आर्थिक रूप से वो थोड़े बहुत खुशहाल हो जाते थे। उनकी अगली पीढ़ी अच्छा पढ़ लिख लेती थी, नौकरी अच्छी पा लेती थी। इसलिए जानबूझ करके कि गांव गरीब के बच्चे पढ़ ना पाए, आगे न बढ़ पाए, ये अग्निवीर व्यवस्था लाने का काम किया है। इस विजन डॉक्यूमेंट में समाजवादी पार्टी और हम सब का मानना है अग्निवीर नीति को समाप्त किया जाएगा। सशस्त्र बलों में नियमित भर्ती एक बार फिर से शुरू की जाने का काम होगा। क्योंकि मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये विजन डॉक्यूमेंट है, इसलिए जो मुख्य रूप से बातें रखी इसके अंदर, इस जनता के मांग पत्र में, वो सबसे पहले संविधान बचाने का अधिकार, लोकतंत्र की रक्षा का अधिकार, मीडिया की आजादी का अधिकार, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता का अधिकार, न्याय और समानता का अधिकार, सामाजिक न्याय का अधिकार। और जहां सामाजिक न्याय के अधिकार की जब हम बात करें तो वो देश के विकास के लिए जरूरी है, देश की खुशहाली के लिए जरूरी है, सबको साथ लेकर के चलने के लिए जरूरी है। और जब हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करें तो सामाजिक न्याय के बिना इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैसा। इसलिए देश के विकास की धुरी है जाति जनगणना, जो जरूरी है। रोटी का अधिकार, महंगाई से निजात पाने का अधिकार, गरीबी से बाहर निकालने का अधिकार, सुरक्षित वातावरण में जीने का अधिकार, जातिवादी टिप्पणी से मुक्ति का अधिकार, गड्ढे मुक्त सड़कों पर चलने का अधिकार, 24 घंटे बिजली की आपूर्ति पाने का अधिकार,
गरीब को भी उच्च श्रेणी की शिक्षा पाने का अधिकार हो, बेहतर स्वास्थ्य सेवा पाने का अधिकार, बेहतर सार्वजनिक परिवहन पाने का अधिकार, खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए आवश्यक संसाधन पाने का अधिकार, सुविधा से एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार। और जहां सामाजिक न्याय की बात कही गई है, वहीं ये विजन डॉक्यूमेंट इस बात को कहता है कि जातीय जनगणना में देर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराएंगे। इसके आधार पर 2029 तक सबको न्याय एवं हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सके।